देखिए, जैसे कि अपन ने कहा था कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूबा, जो कि आपके एक टॉपिक दिया हुआ है उसमें कि क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट क्या था, या क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, या क्यूबा संकट क्या था। क्वेश्चन कई प्रकार से आता है। आपकी जो 12th क्लास है, 12th क्लास में वार्षिक परीक्षा में आपका कई बार ये आया है। और ये टॉपिक जो है बहुत सारी चीजों से रिलेशन रखता है। द्वितीय विश्व युद्ध से भी, तृतीय विश्व युद्ध की ओर पूरी दुनिया जा रही थी, उससे भी इसका संबंध है। और कैसे ये संकट समाप्त हुआ, तो सबसे पहले अपन मैप जो है, मैप पे देखने का प्रयास करते हैं कि रूस कहाँ पे है। क्योंकि बगैर मैप के आप इसको समझना बड़ी कठिन बात है। सबसे पहले मैप देख लेते हैं कि कौन सा देश कहाँ है, फिर उस पर अपन विचार करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्यूबा देश कहाँ है। तो पहले तो आप लोग जो है ये देख लें कि ये महाद्वीपों की स्थिति है। ये जो है अपना एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। और तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप मैप में यदि देखें तो देशों की स्थिति तब मालूम पड़ेगी जब तक आप मैप नहीं देखेंगे, जब तक आपको ये चीज केवल रटने की होती है। लेकिन एक बार आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो हमेशा के लिए रहेगा। तो ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें जब आप यहाँ से आएंगे तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के ये क्या है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में क्या है, ये है छोटा सा क्यूबा। क्यूबा ये दिख रहा है आपको, क्यूबा। और उसके जस्ट बाजू में क्या है, मैक्सिको। तो ये मैक्सिको है, ये क्यूबा है, छोटा सा देश है। ये सबसे बड़ा विश्व का जो भूभाग आपको दिख रहा है पीले पीले रंग में, ये क्या है, ये रूस है। तो ये 1962 की बात है, क्योंकि अपन चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि 1962 में ये जो रूस है, या जिसको हम 1991 से पहले क्या बोलते थे, सोवियत संघ बोला जाता था। तो इस सोवियत संघ ने प्रक्षेपास्त्र अड्डा कहाँ स्थापित करने का प्रयास किया था, इस क्यूबा में। क्यूबा में क्यों किया था, क्योंकि यहाँ से पास पड़ता है क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मुख्य बात ये थी जो क्यूबा संकट था, क्योंकि पूरी दुनिया क्या थी, दो ध्रुवों में बटी हुई थी। दो ध्रुवों में क्यों बटी हुई थी वो अपन अभी इस पे चर्चा करते हैं। तो आपने ये मैप देख लिया होगा कि क्यूबा कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जस्ट नीचे ये क्यूबा दिखाई दे रहा है, ये रूस है। तो जब भी आप वर्ल्ड का मतलब विश्व का मैप, संसार का मैप जब आप निकालें तो उसमें आप देखिएगा जिस भी देश की अपन चर्चा करते हैं उस देश पर नजर जरूर मारिए, ताकि आपको इस मैप में वो क्लियर हो जाए कि कहाँ क्या था। तो ये रूस है, रूस के माध्यम से कहा, इस क्यूबा में प्रक्षेपास्त्र अड्डा वो स्थापित कर रहा था। और यहाँ पे ये चारों तरफ नाकेबंदी उसकी की गई थी। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो प्रक्षेपास्त्र लेकर के, मिसाइलें लेकर के जो जहाज आ रहे थे वो इस क्यूबा तक ना पहुंच पाए, इसके लिए व्यवस्थाएं थी। तो इसे कहते हैं क्यूबा संकट। तो क्यूबा संकट क्या था, अब इसको अपन थोड़ा सा बोर्ड पर चल के समझते हैं। ये देश तो आपने देख लिए होंगे कि कौन सा देश कहाँ पे है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अपन इस पे समझने का ये प्रयास करते हैं कि क्यूबा संकट वास्तव में था क्या। क्योंकि क्यूबा संकट के कारण पूरा विश्व यदि हम देखें तो विश्व की स्थिति बड़ी विकट बनी हुई थी उस समय। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्यूबा संकट। क्यूबा क्यूबा संकट क्या था, क्वेश्चन। तो अब अपन ने वर्ल्ड का मैप जैसे देखा, तो एक स्थिति यदि मन में लाए तो एक था अपना क्या,
सोवियत संघ, एक ये देश था। दूसरा क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, हाँ द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 ये द्वितीय विश्व युद्ध है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि पूरी दुनिया क्या थी? दो ध्रुवों में बट गई थी। ध्रुव यानी एक इस ध्रुव पे था, एक इस ध्रुव पे था। इसको यदि हम कहें तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये क्या है? रूस, या इसको कहें सोवियत संघ। सोवियत संघ। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और हथियारों की होड़ प्रारंभ हुई, ताकि अब आने वाले समय में शीत युद्ध जो चल रहा था, उस शीत युद्ध के कारण पूरी स्थिति जो है, शीत युद्ध का मतलब ये होता है युद्ध जैसी स्थिति रहना, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। तो एक देश दूसरे देश पर आरोप लगा रहे थे, ये इस पर लगा रहा था और ये इस पर लगा रहा था, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी पूरी दुनिया में। अब जब क्या हुआ कि ये पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका की यदि हम बात करें तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है और यह समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी विचारधारा दोनों की विपरीत है, एक समाजवादी है और एक पूंजीवादी व्यवस्था है। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो बहुत सारे देशों के गठबंधन शुरू हो गए, सैनिक गठबंधन हुई, संधियां हुई। तो सैनिक गठबंधन का परिणाम ये हुआ कि जो पूरी दुनिया थी वो दो ध्रुवों में बट गई, अर्थात जो देश थे, वो देश जो पूंजीवाद का समर्थन कर रहे थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैनिक गठबंधन करने लगे, जो समाजवादी का समर्थन कर रहे थे वो सोवियत संघ के साथ गठबंधन करने लगे। कहने का मतलब यह है कि कुछ देश इससे संलग्न हो गए, कुछ देश इससे संलग्न हो गए, और जब आधे इससे संलग्न हुए, कुछ इससे हुए, तो इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक शक्ति शून्यता की स्थिति आई थी और दो ही राष्ट्र जो सामर्थ्यवान बचे थे, दो ही राष्ट्र विश्व के जो समर्थ थे आज भी। तो इन दोनों ने क्या हुआ कि दोनों में आपसी तनाव के कारण जो गठबंधन प्रारंभ हुए, और उस गठबंधन के कारण पूरी दुनिया में दो ध्रुवों में बट गई। एक का नेतृत्व पूंजीवादी गुट का नेतृत्व किया किसने? यूएसए ने, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और समाजवादी गुट का नेतृत्व किसने किया? रूस ने, अर्थात सोवियत संघ ने। तो ये सब चलता रहा, पूरी दुनिया दो गुटों में बटी रही, शीत युद्ध चलता रहा। लेकिन इस बीच में एक ऐसा भी मोड़ आया, और उसी बीच आपको बता दें अपन को जरूरत पड़ेगी संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24, इसको अपन हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी स्थापना देख लें। 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसको अपन यूएनओ कहते हैं। यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है। फिर प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। काय के लिए? ताकि विश्व में इस प्रकार की विभीषिका, इस प्रकार की जनहानि अब ना हो। दो देशों के बीच यदि विवाद है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सके, उसके लिए राष्ट्र संघ, कभी इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, लीग ऑफ नेशन उसे कहा जाता था, उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन वह क्या हुआ, इस द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में
नाकाम रहा और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1939 से 1945 तक। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की? ये हुई थी पोलैंड से। पोलैंड पर जैसे ही आक्रमण किया गया, सबसे पहला वही मतलब जो बना था कारण कि उस समय जर्मनी में हिटलर जो थे और हिटलर ने कहा पोलैंड पर आक्रमण किया था, और पोलैंड पर जब आक्रमण किया गया तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वहां से मानी जाती है। तो ये सब चीजें क्या थी, दुनिया पूरी दो गुटों में बट चुकी थी। एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया, दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ अर्थात रूस ने किया। तो जब ये दोनों देश आपस में विचारधाराएं भी विपरीत है, और एक समाजवादी विचारधारा, एक पूंजीवादी विचारधारा है, तो अलग अलग विचारधाराओं वाले राष्ट्र कभी एक नहीं हो सकते। तो पूरी दुनिया क्या थी, दो गुटों में बटी हुई थी लेकिन कुछ ऐसे भी नवोदित राष्ट्र थे जो इनमें से किसी भी गुट के साथ नहीं थे। उन्हें कहा गया है गुट निरपेक्ष। इससे एक नई चीज निकल के आई, गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष जिसमें से जैसे भारत है, भारत भी उनमें से एक था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 45 में द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो गया था। तो उसके बाद जब भारत की स्थिति क्या थी, अब सैनिक गठबंधन का मतलब क्या, आपने यदि यूएसए के साथ यानी पूंजीवादी गुट के साथ यदि सैनिक गठबंधन कर लिया, मतलब सोवियत संघ के साथ अब आपका गठबंधन या कोई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। और यदि सोवियत संघ के साथ आपने गठबंधन कर लिया, समाजवादी गुट के साथ आपने गठबंधन कर लिया, तो आप पूंजीवादी गुट से विमुख रहेंगे, पूंजीवादी गुट के साथ आपका कोई संपर्क नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत की स्थिति स्वतंत्रता के बाद ये थी कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से भी करनी थी, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें रूस से भी करनी थी। तो एक नया रास्ता निकाला भारत ने, जिसमें हमारे पंडित नेहरू जी जो और कर्नल नासिर, मार्शल टीटो, तीन लोगों के प्रयासों से जो गुट निरपेक्ष आंदोलन निकल के आया, और उनके प्रयासों से जो किसी गुट में नहीं, ना तो समाजवादी में ना पूंजीवादी में, किसी भी गुट में नहीं है, ऐसे को कहा गया है गुट निरपेक्ष। निरपेक्ष यानी सापेक्ष दूरी, जो गुट है उनसे हम निरपेक्ष हैं, दूरी है, किसी भी गुट में नहीं है। अब ये सब जब हुआ तो उसके बाद जब ये स्थिति बनी तो क्या हुआ कि रूस जो है, रूस ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम, अब क्योंकि मैप में अपन देख चुके हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पड़ोसी राष्ट्र कौन सा था, क्यूबा। क्यूबा ये देश का नाम है। ये पूंजीवादी व्यवस्थाओं के बीच यह एक क्या था, समाजवादी समर्थक। समाजवादी समर्थित राष्ट्र था, जिसमें 1900 कब, सन 1962 में, सन 1962 में सोवियत संघ ने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, अपने प्रक्षेपास्त्र अड्डा कहां भेजेंगे, क्यूबा में। क्यूबा में प्रक्षेपास्त्र अड्डा क्यों, क्योंकि परिस्थितियां, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी थी, युद्ध चल रहा था, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी थी कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। तो सब अपने अपने हथियारों की होड़ में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, हथियारों की होड़ इतनी ज्यादा थी कि सभी राष्ट्रों के लिए हथियार चाहिए थे। तो जो निर्माता राष्ट्र थे ज्यादातर, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक वेपन्स का निर्माता है, निर्यातक भी है, सोवियत संघ भी वेपन्स का निर्माता भी है, निर्यातक भी है। कहने का मतलब ये है कि जब 1962 में ये निर्णय लिया गया, सोवियत संघ ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम क्यूबा में क्या करें, एक प्रक्षेपास्त्र अड्डा बना दें। तो इन्होंने 1962 में यहाँ से समुद्र से जाते हुए और कहा, क्यूबा में अपना प्रक्षेपास्त्र अड्डा बनाने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने अपने नौसैनिक जहाजों के संरक्षण में यहाँ प्रक्षेपास्त्र भेजे। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या हुआ कि इसका कड़ा विरोध जताया, और इस क्यूबा
क्यूबा जो देश है, इस क्यूबा की क्या कर दी, नाकेबंदी। नाकेबंदी का मतलब क्या है, इस क्यूबा की, जो क्यूबा देश था, क्यूबा ये छोटा सा देश है, तो सोवियत संघ ने सोवियत संघ और यहाँ यूएसए लिखें, सोवियत संघ ने यहाँ क्या हुआ, जब प्रक्षेपास्त्र भेजने का निर्णय लिया तो तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए और इस संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्यूबा के चारों ओर अपनी नाकेबंदी कर दी। नौसेना के माध्यम से क्या हुआ, नाकेबंदी कर दी और यह घोषणा कर दी कि जो भी सोवियत संघ से जो भी जहाज आ रहे हैं उनको क्या होगा, उन जहाजों की सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना तलाशी लेगी और तलाशी लेने के बाद यदि वो सही होगा तो हम जाने देंगे, यदि कोई वेपन से कुछ होगा तो उसको जाने की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि क्यूबा किसका, यूएसए का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या था, पड़ोसी राष्ट्र था। और पड़ोसी राष्ट्र में कोई दुश्मन राष्ट्र यदि अपनी मिसाइलें भेज रहा है, इसका मतलब क्या है कि युद्ध हमारी सीमाओं तक आ चुका है। तो यहाँ जब पहुंचने से पहले ही ये नाकेबंदी जब कर दी गई तो फिर दोनों देशों की, किसके, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के राष्ट्र अध्यक्षों की हॉटलाइन वार्ता हुई। उस हॉटलाइन वार्ता में इस सोवियत संघ ने, जो यहाँ से जहाज इनके आ रहे थे, क्यूबा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी थी, तो इन जहाजों को हॉटलाइन वार्ता के माध्यम से सहमति बनी। तो दोनों सोवियत संघ ने निर्णय लिया कि जो जहाज यहाँ आ रहे हैं इनको वापस दक्षिण की ओर मोड़ करके और रूस को वापस लाया जाए। ये जैसे ही निर्णय रूस ने लिया, यानी उसने नरमी अपना दी, नरम रुख अपना दिया, और दोनों देश इस पर भी सहमत हुए कि यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है तो हम इस प्रकार के कदम कभी नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इस क्यूबा संकट से ये लग रहा था कि प्रक्षेपास्त्र यहाँ पहुंचेंगे और युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। ये गुंजाइश या दुनिया के राजनीतिज्ञ सोचने पर मजबूर थे कि इसको हम कैसे टालें। लेकिन जैसे ही हॉटलाइन वार्ता समाप्त हुई, ये निर्णय हो गया कि अब जो है इन जहाजों को, रूस के जो प्रक्षेपास्त्र से लैस जो पनडुब्बियां आ रही थी या जहाज जो आ रहे थे, उन जहाजों को वापस लौटने का निर्णय उन्होंने दिया और यह भी वचन लिया कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति का दोहरान ना हो। हम दोनों देश इसके लिए क्या रहेंगे, कटिबद्ध रहेंगे। और वो भी प्रक्षेपास्त्र कैसे थे, अंतर महाद्वीपीय थे। अंतर महाद्वीपीय का मतलब होता है एक महाद्वीप में बैठ करके दूसरे महाद्वीप में हम वहां से वार कर सकते हैं। तो अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र थे। लेकिन ये जो संकट था और भविष्य में इस प्रकार का पुनः उत्पन्न, इस प्रकार की परिस्थितियां ना हो, इस वार्ता में दोनों देश सहमत हुए। तो ये था हमारा क्या, क्यूबा संकट। ये पूरी दुनिया में जिसने ऐसे माहौल, मतलब ये कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में एक ऐसी शक की गुंजाइश कि भाई युद्ध पता नहीं कब शुरू हो जाए, इस प्रकार की लोगों को शंका उत्पन्न कर दी थी। तो इससे पहले चीज अपनी क्या निकल कर के आई कि क्यूबा संकट जो था किन किन के बीच था, विचारधाराओं की लड़ाई थी। शीत युद्ध टोटल विचारधाराओं की लड़ाई थी। द्विध्रुवीकरण टोटल विचारधाराओं की लड़ाई थी। तो सबसे पहला क्या है, यूएसए, यूएसए और सोवियत संघ, सोवियत संघ। दूसरा क्या है, यदि इससे क्वेश्चन निकल कर के आए तो क्यूबा किसका पड़ोसी राष्ट्र है, यूएसए का। तीसरा यदि हम निकालें तो क्यूबा में कौन सी व्यवस्था संचालित थी, तो वो थी समाजवादी, यानी उसका झुकाव किसकी ओर था, समाजवाद की ओर था। यदि हम चौथा देखें, ये संकट कब हुआ, तो 1962 में। 1962 में ये निर्णय लिया सोवियत संघ ने।
तो रासायनिक हथियारों का प्रयोग कौन सा होना था? प्रक्षेपास्त्र कौन से थे? अंतर्महाद्वीपीय, यानी पांचवा हो गया। छठवां क्या हो गया? दोनों देशों की हॉटलाइन वार्ता हुई, वार्ता में निर्णय हुआ कि अब पुनः इनको वापस भेजा जाए। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो संकट टल गया, मतलब दुनिया में शांति छा गई। ये था हमारा क्यूबा संकट। और यदि आपको और इस प्रकार की कोई लगता है कि इसमें कोई कमी है, कुछ है, तो आप कमेंट डालिएगा। कमेंट के माध्यम से अपन क्या करेंगे, इसको और डिटेल में कर लेंगे। हाँ, इसमें एक चीज रह गई है, हालांकि थोड़ा सा अपन चलो विचार कर लेते हैं इसकी। एक चीज थी उस समय की, यदि हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अपन ने जिक्र किया था बीच में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, थोड़ा सा इस पर अपन नजर डाल लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से क्या हुआ। जब शीत युद्ध जैसे ही चल रहा था, तो उस समय एक बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मूक दर्शक बनकर देख रहा था। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ जो है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई। स्थापना क्यों हुई? क्योंकि दो देशों के बीच का विवाद, दो या दो से अधिक देशों के बीच के विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके। दूसरा, यदि हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों की व्याख्या की जा सके। तीसरा, यदि हम देखें तो विश्व में आगे से इस प्रकार की घटनाएं ना हो, युद्ध जैसे हुए हैं, विशाल जनधन की हानि ना हो, इसे रोकथाम के लिए यानी विश्व में शांति कायम करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जब दौर था, इस दौर में क्या हुआ कि ये मूक दर्शक बन के देख रहा था। कई बार ये चीजें आई हैं, तो क्यों? क्योंकि हमारे इसके 6 अंग होते हैं, 6 इसके अंग होते हैं। इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे कि भाई सुरक्षा परिषद क्या है, महासभा क्या है, सचिवालय क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है, आर्थिक सामाजिक परिषद क्या है। 6 इसके अंग होते हैं। 6 अंगों का अपन अलग अलग वर्णन इसमें देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ जब अपन पढ़ेंगे। तो इसमें से एक अंग होता है इसका सुरक्षा। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं जो वीटो पावर कहलाती है, और 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल इसमें 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद होती है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो होता है, जो कि इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन इस सुरक्षा परिषद का निर्णय, लिया गया निर्णय बाध्यकारी होता है प्रत्येक राष्ट्र पर। यदि हम देखें तो इसके 193 सदस्य राष्ट्र हैं और 51 राष्ट्रों से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी जो मौलिक सदस्य जब इसकी स्थापना हुई थी तब की बात कर रहे हैं। तो 15 सदस्य हैं, लेकिन ये 10 हाँ कहे ना कहे उससे अंतर नहीं आता। लेकिन जो ये 5 वीटो पावर देश हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, तो ये जो 5 देश हैं, इनमें से एक यूएसए भी है और रूस भी है। ये वीटो पावर देश जो है, इन 5 देशों की सहमति अनिवार्य है कोई भी निर्णय लेने में। लेकिन जब उस समय शीत युद्ध चल रहा था, तो यदि रूस के पक्ष में कोई निर्णय आया है तो तुरंत यूएसए वॉकआउट, यानी यूएसए ने बरहमेश वीटो किया है। और यदि यूएसए के पक्ष में कोई प्रस्ताव आया है, निर्णय लेने की बात है, तो उसमें रूस वीटो कर जाता था। इसलिए इस वीटो करने के कारण सुरक्षा परिषद अपने आप को निर्बल सिद्ध हो रही थी उस समय, यानी वो कोई निर्णय, अन्यथा 193 देश सदस्यीय संगठन है, आज जिस पर कार्रवाई करेगा, इसकी खुद की सेना है, अपनी सब चीजें हैं, देशों का सहयोग है। लेकिन इस वीटो पावर के कारण उस समय उसकी स्थिति क्या थी, निर्बल सिद्ध हो रही थी। चलिए अब इसको बाकी और यदि आप लोगों को इसमें, हालांकि अगला जो अपन चैप्टर देखेंगे ये तो अपना क्यूबा मिसाइल संकट हो गया,
अगला चैप्टर अपन कल देखते हैं, कोई और कौन सा होता है।